हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो हमने अभी एथिक्स की एक नई सीरीज शुरू की है और आज इसका है लेक्चर नंबर 2 एंड द टॉपिक इज इंटेग्रिटी। तो इंटेग्रिटी को समझने से पहले कि ये क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, हम इस कोट से शुरुआत करते हैं जो अब्राहम लिंकन द्वारा कहा गया है। आई एम नॉट बाउंड टू विन आई एम नॉट वांट टू आई एम नॉट बाउंड टू विन बट आई एम बाउंड टू बी ट्रू। आई एम नॉट बाउंड टू सक्सीड बट आई एम बाउंड टू लिव अप टू व्हाट दैट आई हैव। ये कोट इंटेग्रिटी को दर्शाता है। इधर अब्राहम लिंकन ये कहते हैं कि मैं जीतूं या हारूं, मैं सफल हूं या अनसफल हूं या फिर असफल हूं, ये मेरे हाथ में नहीं है, आउटकम मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में है कि मैं अपने मॉरल्स, अपने प्रिंसिपल्स और अपने स्टैंडर्ड्स, अपने बिलीव्स को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ूं। आई एम बाउंड टू लिव अप टू वॉट लाइट आई हैव। इधर लाइट से उनका मतलब है उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनकी जो ऑनेस्टी है, उनका डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है टू ब्रिंग सम चेंज, उन सबको लेते हुए मैं आगे बढ़ूं। और आउटकम मेरे हाथ में नहीं है, वो नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो यही है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है सिमिलर प्रिंसिपल्स या स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करना इन सिमिलर सिचुएशंस अक्रॉस टाइम एंड कंसर्न पार्टीज। कंसर्न पार्टीज का मतलब है कि कोई भी परिस्थिति या कोई भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जो शायद आपके फेवर में ना हो, लेकिन उस समय पर भी अपने प्रिंसिपल्स पे डटे रहना ही इंटेग्रिटी है। इट इज बेसिकली द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। मान लीजिए आपसे कोई गलती हुई, आपने उस गलती को एक्सेप्ट किया, दैट इज ऑनेस्टी। लेकिन आपने उस गलती पर काम किया और ये मेक श्योर किया कि वो सेम गलती दोबारा ना हो, दैट इज इंटेग्रिटी। तो ऑनेस्टी, so honesty is the quality of integrity and it is also having strong moral principles, unwilling to change। जब आप हर परिस्थिति में अपने moral principles के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं और डिसीजन लेते हैं, इसका मतलब आपके अंदर एक इंटेग्रिटी की क्वालिटी है। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम एक लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं एंड उसका टॉपिक था इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें हमने इंटेग्रिटी और बाकी कई वैल्यूज विच इज रिलेटेड टू द इमोशनल इंटेलिजेंस बात की है। सो प्लीज वॉच दैट वीडियो एज वेल। तो आगे समझते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंटेग्रिटी, हम कैसे पहचान करते हैं। सो इट इंटीग्रेट्स मोरालिटी विद बिहेवियर। हमारा जो बिहेवियर होता है वो सही तब होता है जब उसमें मोरालिटी होती है, जब उसमें हमें सही या गलत की पहचान होती है। And it is also about virtuous behavior, means we are talking about the ethical behavior, that what is right and what is wrong. And the most important features of integrity are that ये non negotiable और non selective होते हैं। मान लीजिए आपका ये मॉरल प्रिंसिपल है कि आप कभी भी ब्राइब नहीं लेंगे, लेकिन आपने देखा कि कोई आपको 10 करोड़ ऑफर कर रहा है, तो आपका वो मॉरल प्रिंसिपल ने बैकसीट ले ली और आपने 10 करोड़ की ब्राइब ले ली। तो इसका मतलब आपके अंदर इंटेग्रिटी की क्वालिटी नहीं है। अगर आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग झूठ बोल रहे हैं, अगर आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी का ट्रस्ट ब्रेक कर रहे हैं, यानी कि आपके अंदर इंटेग्रिटी नहीं है। क्योंकि इसके जो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं वो नॉन नेगोशिएबल होते हैं, जो आप हर परिस्थिति में और हर कोई भी समय हो उसमें आप उस चीज को फॉलो करते हैं, भले ही वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। एंड इट इज नॉन सेलेक्टिव। देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स विच आर नॉन सेलेक्टिव इन नेचर। if you want to be an ethical person, then you just choose them. For example, honesty is non-selective. It is something that you choose and follow for the rest of your life. So these are the features of integrity. Okay, now coming forward, let's understand कि कोई भी person है, अगर उसके अंदर इंटेग्रिटी की क्वालिटी है तो उसकी क्या विशेषताएं होती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनके अंदर इंटेग्रिटी होती है, उनका स्ट्रॉन्ग मोरल कंपास होता है। वो कठिन सही को चुनते हैं, वो सरल गलत को ना चुनकर कठिन सही को चुनते हैं। उन्हें पता है कि हो सकता है कि सच बोलकर या फिर किसी पॉलिटिकल लीडर की बात ना मानकर उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन फिर भी वो उसे चूज करते हैं बिकॉज दे हैव द क्वालिटी ऑफ इंटेग्रिटी इन देमसेल्व्स। they have the ethical understanding of what is right and what is wrong. And the most important thing is कि वो अपने actions के साथ consistent होते हैं। वो लगातार ऐसे पलटते नहीं है कि आज कुछ और मान लिया कल कुछ और मान लिया। उनके अपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, दे आर वेरी कंसिस्टेंट। अगर उन्हें पता है कि मुझे 12 घंटे पढ़ना है या 10 घंटे पढ़ना है या फिर 1 आवर मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे डाइट करना है, मुझे टाइम से सोना है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वो अगर डिसीजन लेते हैं तो वो उसके साथ कंसिस्टेंट होते हैं। और इसी तरीके से ये जो इंटेग्रिटी की क्वालिटी होती है ये ह्यूमंस में डेवलप होती है। एंड दे आर ट्रस्टवर्दी, उन पे आप भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वो ऑनेस्ट होते हैं और वो ट्रूथफुल होते हैं। भले ही वो सच कठिन होगा, लेकिन वो सच बोलेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि वो सही है। तो उनके जो वर्ड्स और उनके एक्शंस होते हैं वो एक दूसरे से मेल खाते हैं।
वो अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, वो अपने एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, यानी कि कोई भी आउटकम होता है उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी एक एजुकेशन ऑफिसर है, अब उसने कोई वेलफेयर स्कीम है जिसको एग्जीक्यूट किया और उसमें कुछ डिफॉल्ट निकल आए, राइट, तो वो उसकी अकाउंटेबिलिटी लेगा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और उसमें जो भी चेंजेस लाने चाहिए वो लाएगा। तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग अकाउंटेबल। एंड ऑल्सो जिन लोगों में इंटेग्रिटी की क्वालिटी होती है वो मुझे लगता है दे टेक द बेस्ट डिसीजंस, उनका एक स्ट्रॉन्ग विजन होता है, वो टेम्परेरी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं लेते, वो ये देखते हैं कि लॉन्ग टर्म क्या सही है और क्या गलत है, तो वो काफी क्लियर होते हैं अपने मोरल कंपास को लेकर, अपने प्रिंसिपल्स को लेकर, दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं अशोक खेमका, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, इन तीनों ने ही स्ट्रॉन्ग इंटेग्रिटी के वैल्यूज हम तक पहुंचाए हैं। अशोक खेमका जी के बारे में आपने सुना होगा, आईएएस ऑफिसर हैं, इनके 57 ट्रांसफर हुए इन हिज पीरियड और इन हिज टेन्योर, स्टिल ही नेवर गिव अप। उन्होंने कभी भी आसान गलत नहीं चुना, उन्होंने क्या चूज किया, उन्होंने डिफिकल्ट सही चूज किया, डिफिकल्ट राइट। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के अंदर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रस्ट वर्दी एंड ये सब क्वालिटीज थी उनके अंदर। उन्होंने हरिजन्स की जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको समझा, और सिर्फ समझा ही नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंपैथाइज किया, बल्कि उसके लिए एक्शंस भी लिया। वो कई बार जेल गए, वो कई बार ब्रिटिशर्स के द्वारा पकड़े गए, जेल गए, उन्होंने कई बार फास्ट किया, सब कुछ किया, बट ही वॉज वेरी कंसिस्टेंट, उन्हें पता था कि क्या सही है और क्या जरूरी है, उन्होंने वो किया। नेल्सन मंडेला 27 ईयर्स तक जेल में रहे, उन्होंने रेसियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट काम किया, और 27 ईयर्स बाद वो जेल से आए तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे रिवेंज लेना है, उन्होंने ये सोचा कि मुझे बदलाव लाना है, जो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल आगे आगे आने वाले समय में साबित भी हुआ। तो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स, बाकी हम और थोड़े एग्जाम्पल्स को आगे समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि सिविल सर्विसेज में इंटीग्रिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्यों इतना ज्यादा जरूरी है। हम एक बहुत बड़ी पब्लिक को सर्व करते हैं, तो पब्लिक को सर्व करने के लिए इंटेग्रिटी जैसी क्वालिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट हम अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल हों, कि अगर कुछ गलत होता है तो हम उसके लिए एक्शंस लें, हम उनकी प्रॉब्लम्स को समझें, हम ये समझें कि क्या सही है और क्या गलत है। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड गवर्नेंस। अगर हमारा अपना एक मॉरल कंपास या प्रिंसिपल्स नहीं होंगे, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन या एडमिनिस्ट्रेशन जो भी गुड गवर्नेंस होता है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, तो दैट वुड लीड टू समथिंग डिजास्ट्रस। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्किंग को इंश्योर करता है हमारा इंटीग्रिटी जैसी वैल्यूज का होना। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्बैटिंग करप्शन। आपको पता होगा कि करप्शन ऑफ कोर्स है, बहुत है, तो उससे लड़ने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए इंटेग्रिटी जैसे वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है, जहां पर आप ब्राइबरी जैसे केसेस में ना आए, आप समझें कि क्या सही है और क्या गलत है। एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजिंग रिसोर्सेज एंड फंड। सी, करप्शन एंड दिस, लाइक दिस पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक तरीके से, ठीक है। कोई भी फंड एलोकेशन होता है, मान लीजिए घर बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, नदी को सही करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, जंगल बचाने के लिए, तो हमें ये मेक श्योर करना है कि वो फंड अपनी सही जगह पर पहुंचे। वो अगर सही जगह पर नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब आपके प्रिंसिपल्स आपके साथ नहीं है एंड आपके अंदर इंटेग्रिटी जैसी वैल्यू नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि फंड सही जगह पर पहुंचे, एक रियल चेंज आए, उसके लिए इस क्वालिटी का होना जरूरी है, और तभी हम एक बेहतर और एक सही मायने में सिविल सर्वेंट कहलाए जाएंगे। ड्यूटी विद कंसाइंस, हम अपने अंदर जो हमारा कंसाइंस होता है, सभी ह्यूमंस के अंदर एक कंसाइंस होता है जो बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जब हम उसके साथ अपनी ड्यूटी करते हैं तो वो हमारी इंटीग्रिटी जैसे वैल्यूज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, और जो हमारे काम में भी नजर आती हैं वो चीजें। तो ये सारे जितनी भी ये इम्पोर्टेंस है, जितने भी ये पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं ऑलमोस्ट, तो ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सिविल सर्विसेज। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं। जैसे कि एक प्रिक्योरमेंट ऑफिसर है, उन्होंने चूज किया मोस्ट क्वालिफाइड बिड फॉर अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए उन्होंने सबसे बेहतरीन बिड को चूज किया। उन्होंने अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को या फिर किसी भी तरह के प्रेशर को उसके बीच में नहीं आने दिया। तो ये इंश्योर करता है कि जो भी पब्लिक फंड्स हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कि एक टैक्स ऑफिसर है, उन्होंने देखा कि एक मिस्टेक है, कोई भी ऑडिट है,
उसमें एक मिस्टेक है जिससे गवर्नमेंट को फायदा हो सकता है, लेकिन उन्होंने उस मिस्टेक को सही किया जो कि जस्टिस को बनाकर रखता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मेंशन इनफैक्ट हमारे प्रीएम्बल में भी किया गया है, राइट। एक आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने रिजाइन कर दिया इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी एंड इंडिपेंडेंस इन पब्लिक सर्विस। देखिए पब्लिक सर्विस में एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड अननेसेसरी प्रेशर दैट द सिविल सर्वेंट्स और अदर ऑफिसर्स फेस। तो एक आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने एज ए प्रोटेस्ट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से रिजाइन कर दिया। तो ये बताता है कि वो कितने ऑनेस्ट हैं अपने काम को लेकर, और इन चैलेंजेस को भी दर्शाता है। अब एक ऑफिसर है जिसने ब्राइब या गिफ्ट लेने से मना कर दिया, तो ये भी उसके वैल्यूज, उसके बिलीव्स, उसके प्रिंसिपल्स को दर्शाता है कि उन्होंने पब्लिक वेलफेयर चुना, उन्होंने अपना पर्सनल गेन नहीं चुना। नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट एक पब्लिक ऑफिशियल है, उसने ओपनली एडमिट किया कि मुझसे कोई गलती हुई। अब ये ऑनेस्टी है, और उस गलती पर काम किया, उसकी अकाउंटेबिलिटी ली और एक एग्जाम्पल सेट किया कि एथिकल बिहेवियर क्या होता है। तो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स जो हमें बताते हैं और जिससे हम समझ सकते हैं कि इंटेग्रिटी क्या है और ये क्यों इतनी ज्यादा जरूरी है। अब इंटेग्रिटी पर सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने एक पूरा डॉक्यूमेंट रिलीज किया हुआ है जिसमें वो कोड्स ऑफ कंडक्ट ऑफ एथिक्स का पूरा मेंशन है। आई होप आपने वो देखा होगा, और नहीं देखा तो प्लीज उसे पढ़िए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेकंड एआरसी कहता है कि इंटेग्रिटी इज द फाउंडेशनल वैल्यू, इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए फाउंडेशनल वैल्यू है। और उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स भी रिकमेंड किए थे, जिससे कि ऑनेस्टी, इम्पार्शियलिटी यानी कि कोई भेदभाव ना हो, और गुड गवर्नेंस जैसी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको उनमें कुछ रिफॉर्म्स लाए जा सके। तो इसके रिकमेंडेशंस को देखने से पहले आप ये पीडीएफ का स्क्रीनशॉट देखिए, ये उसका ओरिजिनल है। तो वो कहते हैं सेकंड एआरसी में गिवन है दैट इंटेग्रिटी, इसका मतलब ये होता है कि जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं, जो भी पब्लिक ऑफिस में बैठे हैं, उनको अपने पर्सनल गेन या किसी भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में नहीं आना है जिससे कि उनकी ऑफिशियल ड्यूटीज पर कोई गलत असर पड़े। यही इंटेग्रिटी है जब हम पर्सनल गेन के ऊपर अपनी ड्यूटी और पब्लिक वेलफेयर को चूज करते हैं। ओके, आई होप दैट्स क्लियर। रिकमेंडेशंस को समझते हैं। सेकंड एआरसी ने बोला कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट को अडॉप्ट करने की जरूरत है, सभी पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए जरूरी है, जिसमें कि इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी जैसे प्रिंसिपल्स को कवर किया जाएगा, और इन कोड्स को एनफोर्स किया जाएगा बाय इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, जिनकी एक रेगुलर रिपोर्टिंग भी होगी, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा प्रोसेस कैसा चल रहा है और क्या इसका रिजल्ट है, इसका आउटकम क्या है, जिससे कि इसकी क्रेडिबिलिटी भी बनी रहे। पब्लिक इंटरेस्ट हमेशा प्राइवेट गेन के ऊपर ही आएगा, प्राइवेट गेन या पर्सनल रिलेशनशिप, कि हमने, आप कह सकते हो ना कि फेवरेटिज्म में आके किसी और को प्रमोट कर दिया, उसके मेरिट को ध्यान नहीं दिया, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ऑल्सो कुछ की वैल्यूज जैसे कि सेल्फलेसनेस यानी कि अपना स्वार्थ ना देखना, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी, लीडरशिप, इन सब वैल्यूज को आइडेंटिफाई किया गया और उनसे कहा गया कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखने हैं व्हेन दे आर टेकिंग अ डिसीजन और डीलिंग विद द पब्लिक। ओके, क्योंकि जो सिविल सर्वेंट होता है वो बहुत एक लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक से डेली बेसिस पर डील करता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उसका एक हाई स्टैंडर्ड्स हो और उसको मेंटेन भी करके रखा जाए। ऑल्सो इसने रिकमेंड किया कि एथिक्स के लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होना चाहिए, और विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, यानी कि अगर कोई इलीगल कोई काम हो रहा है, उसका कोई खुलासा करता है, तो अगर किसी इंसान को इस बारे में पता है तो उसको डर नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि इंटेग्रिटी जैसे वैल्यूज को गवर्नेंस में और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। तो दीज आर द मेन रिकमेंडेशंस जो एआरसी ने बोला, और उसमें ये भी बोला कि एक पर्सन में, जो भी कोई सिविल सर्विसेज में है, जो भी एक पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है, द पर्सन मस्ट कंप्लाई विद द लॉ, उसको कानून के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी ड्यूटीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फुलफिल करे, सही और गलत की पहचान करते हुए ही आगे बढ़े। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मुश्किल है या सही है, मुश्किल है या आसान है, लेकिन उसका सही होना जरूरी है। और रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ किया जाए, जैसे कि हमने पहले देखा कि फंड्स को मैनेज करना, करप्शन से डील करना, ये सब एफिशिएंट वे में होना चाहिए। ऑल्सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर है वो पब्लिक का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बनाकर रखे, और वो तभी हो सकता है जब वो पब्लिक के वेलफेयर के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेता है,
और वो तभी हो सकता है जब उसके प्रिंसिपल्स उस अकॉर्डिंग काम करें। एंड द पर्सन मस्ट बी ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल, जो भी उसका काम है उसके लिए उसको अकाउंटेबल होना चाहिए, यानी कि वो जो भी आउटकम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और फिर उसके अकॉर्डिंग काम करे। तो ये सभी खूबी एक इंसान में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दीज दीज क्वालिटीज ऑफ दैट पर्सन shows the high value of integrity. So I hope this is clear. Second ARC की recommendations and the expectations are clear. अब समझते हैं कि ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी में फ़र्क क्या होता है। कई बार लोग इस चीज़ से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी में फ़र्क क्या है। बहुत सिंपल सा फ़र्क है। ऑनेस्टी का मतलब होता है सच बोलना, झूठ ना बोलना। इंटीग्रिटी का मतलब होता है हमारे जो भी मोरल वैल्यूज़ हैं उनके साथ कंसिस्टेंट रहना, उन पे टिके रहना, उन पे अड़े रहना। अब हमारी ऑनेस्टी है कि मैंने सच बोला, मेरी इंटीग्रिटी है कि मेरे जो भी मोरल वैल्यूज है मैं उनके साथ कंसिस्टेंट रहूंगा, मैं उन्हें नहीं बदलूंगा। स्कोप क्या है कि इसमें आपको सिर्फ सच बोलना है ऑनेस्टी में, लेकिन इंटेग्रिटी में क्या होता है, ऑनेस्टी तो है ही लेकिन करेज और एक एथिकल डिसीजन मेकिंग का होना भी जरूरी है। यानी कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन भी लें, इससे आपका करेज भी सामने आता है। सो दैट इज इंटेग्रिटी। अब जो ऑनेस्टी है वो ओकेजनल या सिचुएशनल हो सकती है, वो टाइम के अकॉर्डिंग हो सकती है, लेकिन इंटेग्रिटी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है कंसिस्टेंसी। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि एम्प्लॉयर है, उसको एहसास हुआ, उसको ये रियलाइज हुआ कि एक प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा है, उससे उसमें गलती हो गई है, जिसको उसने एडमिट किया और अपने दोस्त, अपनी जो भी टीम मेंबर्स हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया। तो एक तरीके से देखा जाए उसने अपनी गलती मान ली, इन्फॉर्म कर दिया, तो काम वहीं खत्म। लेकिन नहीं, इंटेग्रिटी कहती है कि आपने एक्सेप्ट किया, अच्छी बात है, आपको करना चाहिए, लेकिन उसने उस गलती को सही करने के लिए मेजर्स भी लिए, एक्शंस भी लिए और ये भी इंश्योर किया कि वो गलती दोबारा कभी ना हो। तो हम ये कह सकते हैं कि उस एम्प्लॉयर में इंटेग्रिटी जैसी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, बट आप भी जानते होंगे कि इंटेग्रिटी डिक्लाइन हो रही है। बहुत सारे ऐसे सिविल सर्विसेज या फिर आप कोई भी और पोस्ट देख सकते हो, कोई भी ऐसा ऑफिस आप देख सकते हो इसमें कि हमें कुछ एग्जांपल्स, कुछ केसेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, इससे हमें रियलाइज होता है कि इंटेग्रिटी ऐसी वैल्यूज डिक्लाइन हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इरोजन ऑफ मेरिटोक्रेसी, यानी कि मेरिट के बेस पर जो रिक्रूटमेंट या फिर जो प्रमोशन या प्रेफरेंस मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं इरोड हो रही है। फेवरेटिज्म जैसी चीज़ें बाहर आती हैं जिसमें कि किसी को भी प्रमोट कर देते हैं, है ना, सीट मिल जाती है एंड ऑल। तो मेरिट के बेसिस पर जब रिक्रूटमेंट नहीं होता या फिर फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म जैसी चीज़ें सामने आती हैं तो वो इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से क्या होता है, कई बार जो पर्सन होता है वो कुछ ऐसे डिसीजन ले लेता है जो एथिकल नहीं होता। लैक ऑफ क्लियर प्रोसीजर एंड रूल्स, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं रूल्स में और प्रोसीजर्स में कमी है जिसके वजह से वो उनकी डिसीजन मेकिंग को भी अफेक्ट करता है। करप्शन एंड ब्राइबरी इज द लाइक इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ इंटीग्रिटी। ओके, कि ब्राइबरी और करप्शन जैसे केसेस हैं, आपने रिसेंटली भी सुने होंगे, कुछ एक दो केसेस काफी हाईलाइट भी हुए थे। तो उन केसेस में क्या होता है कि जब हमारा ग्रीड, हमारा लालच या फिर हमारा पर्सनल गेन जब सामने आ जाता है और वो उसको डोमिनेट कर लेता है हमारे प्रिंसिपल्स को, तो इंटीग्रिटी जैसी वैल्यूज काफी हद तक डिक्लाइन हो जाती है और वो आगे लोगों को भी अफेक्ट करती है। इसके कोई ऑफिशियल या फिर कोई ऐसी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। एक और होता है कि जब पुअर सैलरी या फिर जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होता, पुअर वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, तो इन सच केसेस लोग अपना पर्सनल गेन को, आप कह सकते हो, उनको प्रायोरिटाइज करने में एक तरीके से मजबूर हो जाते हैं, तो उनके पास कई बार ऑप्शन नहीं होता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वर्किंग एनवायरनमेंट को और जो भी जॉब सेटिस्फेक्शन है उसको इंश्योर किया जाए, उसको सही किया जाए। नॉर्मलाइज्ड अनएथिकल प्रैक्टिसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो बिल्कुल नॉर्मलाइज्ड है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस। मुझे ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा प्रैक्टिस है जो कई जगहों पर काफी नॉर्मलाइज्ड है कि कोई बात नहीं, एक बार उठा दिया, दो बार उठा दिया हाथ, इट्स ओके, यू मस्ट एडजस्ट। तो ये काफी नॉर्मलाइज्ड एक अनएथिकल प्रैक्टिस है जो नहीं होनी चाहिए। और ऐसे प्रैक्टिसेस, अब कोई भी पर्सन है उसको पता है कि नॉन वायलेंस
सॉरी वायलेंस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, हमें ये नहीं करना चाहिए, बट क्योंकि वो सोसाइटी में नॉर्मलाइज है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी सही हो गई। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इंटीग्रिटी आज के समय में काफ़ी हद तक डिक्लाइन हो रही है। तो हमें उसको मेंटेन करके रखना है, उसके लिए कुछ सजेशंस हम दे सकते हैं और हम उन्हें फॉलो भी कर सकते हैं, जैसे कि कोड्स ऑफ कंडक्ट को क्लियरली इम्प्लीमेंट किया जाए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अभी ऑन पेपर है, सब कुछ बता दिया, ये अच्छा है, ये करना चाहिए, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रहा है ये हमें देखना है और किस हद तक हो रहा है। प्रोटेक्टिंग विसल ब्लोअर्स, अगर कोई इलीगल केस को सामने ला रहा है उसकी प्रोटेक्शन को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार होते हैं कि लोग डर में आकर अपने प्रिंसिपल्स को साइडलाइन कर देते हैं। मेरिट बेस्ड प्रेफरेंस रखिए, फेवरेटिज्म जैसी चीज़ें इन वैल्यूज़ को कई हद तक नुकसान पहुंचाती है। टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है फॉर इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें आपको पूरा रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, आप पूरा डेटा देख सकते हैं कि पब्लिक फंड्स का कहाँ यूज़ हो रहा है, या फिर जो भी बजट है, अब जैसे कि बजट का एलोकेशन कहाँ होता है, किस एरिया में होता है, हम उसको पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी के यूज़ से हम और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी सोसाइटी में और गवर्नेंस में ला सकते हैं। एंड पब्लिक अवेयरनेस एंड द पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपने देखा कि सोसाइटी में कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो अनएथिकल हैं लेकिन नॉर्मलाइज्ड है, उनको बहुत नॉर्मल किया हुआ है, तो इसको बदलने की ज़रूरत है। तो लोगों में पब्लिक अवेयरनेस का लाना बहुत ज़रूरी है कि क्यों इंटीग्रिटी जैसी वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है। और ये वैल्यूज सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ या सिविल सर्विसेज में ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये पर्सनल में भी, डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे ओवरऑल वेलबींग को एनहांस करती है, उसको बेहतर बनाती है। सो दिस वॉज इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो, एंड प्लीज़ इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।